नमस्ते, मैं डॉक्टर विकास गोयल, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, पारस हॉस्पिटल गुड़गांव से। तो आज हम बात करेंगे पेसमेकर के बारे में। पेसमेकर सबने बहुत सुना होगा, हो सकता है किसी के रिलेटिव्स को ये लगा भी हो और देखा भी हो उन्होंने कि पेसमेकर के बारे में जानते भी हों वो लोग। तो हम आज उसके बारे में बात करेंगे कि पेसमेकर होता क्या है, किस तरह के पेशेंट्स में इसको यूज किया जाता है और कब लगाया जाता है। पेसमेकर बेसिकली एक डिवाइस होता है जिसमें एक छोटी सी बैटरी होती है जिसको हम जनरेटर बोलते हैं, और जो बॉडी के क्लेविकल, जो हम कॉलर बोन बोलते हैं, उसके नीचे लगता है लेफ्ट एंड राइट में, डिपेंडिंग कि कौन ऑपरेटर है और किस तरह से उनको फिजिबिलिटी है या फिर वेन में एक्सेस कैसा है। और उसकी एक या दो वायर्स होते हैं जो कि हार्ट के अंदर जाते हैं। पेसमेकर वैसे तो बहुत ही माइन्यूट सा, बहुत ही माइनर सा ऑपरेशन के द्वारा या फिर कहीं प्रोसीजर काउंट करते हैं, हम इसको ऑपरेशन नहीं बताते, और लगाया जाता है। पेसमेकर एक बहुत अच्छी और बहुत यूजफुल हमारे पास डिवाइस है जिससे कि हम किसी की जिंदगी को लंबा बना सकते हैं, एक अच्छी जिंदगी बना सकते हैं। पेसमेकर जनरली हम एडवाइस करते हैं उन पेशेंट्स को जिनमें चक्कर आते हैं। मतलब चक्कर आने का मतलब होता है कि एकदम आंखों के आगे अंधेरा आना, वो गिर जाए, बेहोश हो जाए या फिर गिरने की स्थिति में हो, उसको बोलते हैं प्री सिनकपी एंड सिनकपी। जिनको प्री सिनकपी हो या सिनकपी हो उनको लगाते हैं, और लगाने के बाद हम उसमें जो पेशेंट को सिनकपी और प्री सिनकपी से बचा सकते हैं। लेकिन पेसमेकर लगाने से पहले हिस्ट्री, उनकी जो पेशेंट के सिम्टम्स है उनको असेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, ऐसे मेरे पास दो तीन इंसिडेंट है। अभी हाल ही में हमारे पास एक पेशेंट है जिनका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उनका हार्ट का पंपिंग 35-40% है, एलबीबी है, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। ऐसी सिचुएशन में जनरली हम सीआरटीडी एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को, अगर वो अफोर्डेबल है तो। बट उनको क्या हुआ कि वो अचानक से बेहोश हो गए। वो वॉशरूम में थे और वॉशरूम में बेहोश हो गए। लेकिन जब हमने उनको असेस किया तो पाया कि उनको डायबिटिक्स चल रहे थे, जो उनका शरीर में पानी की मात्रा है वो थोड़ी कम थी, इस वजह से शायद उनको वैसोवेगल सिनकपी हुई। तो हमें ये इंपॉर्टेंट है कि हमें असेस करें कि सिनकपी जो हुई है वो दिल की धड़कन की कमी की वजह से हुई है या किसी और कारण से, जैसे वैसोवेगल सिनकपी हुई है, किस वजह से हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है असेस करना। अगर हम इसको असेस करेंगे तभी हमें उसे लगाना चाहिए। तो एक रीजन, एक इंडिकेशन जो है सिनकपी होना। दूसरा रीजन होता है दिल की धड़कन की कमी होना, इतनी कम होना कि उससे हमें सिनकपी हो सकती है या हमारी लाइफ को रिस्क हो सकता है। तो ये धड़कन कभी कभी हमारी दवाइयों की वजह से, हमारे खून में नमक की कमी की वजह से या थायराइड की वजह से भी कम हो सकती है। तो उस सिचुएशन में पेसमेकर ना लगा के हमें वेट करना चाहिए और असेस करना चाहिए पेशेंट को कुछ समय तक के लिए कि जरूरत है कि नहीं। कभी कभी हमें डाउट होता है कि पेसमेकर लगाने से फायदा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सिम्टम्स होते हैं उसको फैटीग होना, चलने में सांस फूलना, जो कि हमको लगता है हार्ट से रिलेटेड, धड़कन से रिलेटेड हो सकते हैं। उस कंडीशन में हम टीएमटी करते हैं, असेस करते हैं कि उसकी दिल की गति कितनी बढ़ती है, क्या दिल की गति जितनी बढ़नी चाहिए उतनी बढ़ती है कि नहीं, उसको कॉर्नोटॉपिक कॉम्पिटेंस बोलते हैं। तो वो हम असेस करते हैं। साथ में हम, अगर इससे भी हमें क्लियर ना हो तो हम ईपी स्टडी कर सकते हैं। ये सभी टेस्ट करके हम असेस करते हैं कि पेसमेकर की जरूरत है कि नहीं है। और ये बहुत ही अच्छा डिवाइस है जिसको हम लगाते हैं दिल की धड़कन को मेंटेन करने के लिए। उसमें क्या होता है कि जब भी वो सेंस करता है पहले तो कि नॉर्मल धड़कन आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर किसी की नॉर्मल धड़कन चल रही है तो वो पेस नहीं करता है, अदरवाइज इट विल गिव ए स्मॉल पेसिंग सेंस एंड देन पेस करके वो दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। इस तरह से हम उसकी जो चक्कर आने की समस्या होती है, जो उसकी थकावट की समस्या होती है, उसको हम कम कर सकते हैं। और ये जनरली 10 से 15 साल तक चल जाता है, और जनरली इसकी कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा कुछ होती नहीं है। बहुत ही लेस देन 1% चांसेस है कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो पेशेंट को। जनरली पेसमेकर लगाने के बाद पेशेंट्स आर डूइंग फाइन। तो मेरे पास एक को इंसिडेंट है जिसमें एक पेशेंट है, 85 ईयर्स ओल्ड मेल है, उनको अचानक से बेहोश हो जाते थे, और ऐसी हिस्ट्री उनको करीबन 1.5 साल से चल रही थी, और ही इज ए स्मोकर 85 ईयर्स ओल्ड में। तो अचानक उनको पेन हुआ, वो पास में किसी हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में अच्छे से असेस किया गया, उन्हें बताया गया कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो एंजियोग्राफी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पेन जो है वो हार्ट से रिलेटेड नहीं है। वहां पे अच्छे से इवेलुएट किया गया, बहुत अच्छा था।
फिर वो जस्ट फॉर सेकंड ओपिनियन मेरे पास आए कि पेन है, कि एंजियोग्राफी की जरूरत है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे एक ईसीजी उनका हुआ था जो कि मिस हो गया, उसमें सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक था। अब जब सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक हमने देखा, उसमें ये एक दिल की धड़कन कम होने का इंडिकेशन होता है, तो वो एपिसोडिक होता है, मतलब उनको कभी कभी होता था। हमने उनको असेस किया, 85 ईयर्स ओल्ड, तो हमने उनको असेस किया, उनकी हिस्ट्री लिए, तो बोले 1.5 साल से हाँ मैं गिर जाता हूँ कभी कभी, शायद मेरे पाँव में कमजोरी है, ऐसा वो समझ के चल रहे थे। तो हमने उनको असेस किया तो पाया कि उनको सिनकपी हो रहा था। फिर हमने उनको पेसमेकर एडवाइस किया और पेसमेकर लगाया उनको। नाउ ही इज डूइंग वेरी वेल। और उनको पेसमेकर लगाने के बाद एक भी हिस्ट्री ऑफ फॉल या हिस्ट्री ऑफ अनकॉन्शियस नहीं है। तो ये बड़ी कॉमनली ओल्ड एज में मिस हो जाता है, जो कि हम अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने पेशेंट्स को एक सही एडवाइस देके सही तरीके से, हिस्ट्री प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमें एमबीबीएस में सेकंड ईयर से यही समझाया जाता है कि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और हिस्ट्री टेकिंग इज वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो भी हम पेशेंट मैनेजमेंट में करते हैं। इस तरह से हमने उसको पेसमेकर लगाया। नाउ ही इज डूइंग वेरी वेल एंड 85 अभी 2 साल हो गए एंड ही इज डूइंग फाइन। इसी तरह से हमने कुछ एक पेशेंट और हैं जिनको हिस्ट्री ऑफ फॉल था, अनकॉन्शियसनेस था, ही वेंट टू सम डॉक्टर और उनका एमआरआई ब्रेन हुआ, सब कुछ ठीक आया। लेकिन उनका सब कुछ ठीक आया और उनको कोई डायग्नोसिस नहीं बन पाया। फिर एक दिन वो हमारे पास इमरजेंसी में आए with history of fall, obviously with a injury on the right eye. We also thought there may be some neurological issues. We did the MRI, all is fine. We did the ECG, उसमें धड़कन जो था वो 34 था। Normally up to 40 we consider okay, but less than 40 we consider significantly low. तो हमने उसमें पेसमेकर लगाया। Now he is doing very well, wonderful. हमने उनका एंजियोग्राफी भी किया, उसमें ब्लॉकेज था, लेकिन ब्लॉकेज को हमने एड्रेस नहीं किया क्योंकि वो जो सिम्टम्स थे वो ब्लॉकेज की वजह से नहीं थे, वो पेसमेकर दिल की धड़कन कम होने की वजह से। बट ये जो एक पेशेंट है उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते सभी में। कभी कभी हार्ट में ब्लॉकेज की वजह से भी धड़कन कम हो सकती है और कभी कभी हम ब्लॉकेज को ना ट्रीट करके सिर्फ पेसमेकर करते हैं। वो इंडिविजुअलाइज करना होता है, हर पेशेंट का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, हर पेशेंट की एक अलग अलग प्रेजेंटेशन होती है। तो ये हमारी पेसमेकर के बारे में बात हुई आज और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे पुराने वीडियोस भी अच्छे लग रहे होंगे और आप हमारे वीडियोस जिनमें हम कोशिश करते हैं कि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकें जो कि आपके लिए यूजफुल हो। आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि टाइमली आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।